आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम गत्यात्मक मेरु वक्रासन डायनामिक स्पाइनल ट्विस्ट पोज के बारे में सीखेंगे। आइए अभ्यास करते हैं। गत्यात्मक मेरु वक्रासन। गत्यात्मक अर्थात गतिशील यानी डायनामिक, मेरु अर्थात रीढ़ यानी स्पाइन, वक्र अर्थात घुमाव यानी ट्विस्ट और आसन अर्थात शरीर की विशेष मुद्रा। आइए अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर जमीन पर बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी रखें। अब पैरों को जितना संभव हो एक दूसरे से दूर रखें। घुटनों को न मोड़ें। अपनी भुजाओं को कंधों के समानांतर फैला लें और हथेलियां सामने की ओर कर लें। सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपनी दोनों भुजाओं को सीधा रखते हुए बाईं ओर मुड़ें। दाहिने हाथ को बाएं पैर के अंगूठे के पास लाएं। जैसे जैसे धड़ बाईं ओर मुड़ता है, बाईं भुजा को सीधा रखते हुए पीठ के पीछे तानें। दोनों भुजाओं को एक सीध में रखने का प्रयास करें। सिर को बाईं ओर मोड़ें और तने हुए बाएं हाथ को देखें। कुछ देर इस स्थिति में रहें। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं और इसी तरह अब सांस छोड़ते हुए दाईं ओर मुड़ें और बाएं हाथ को दाहिने पैर के अंगूठे के पास लाएं। दाहिनी भुजा को सीधा रखते हुए पीठ के पीछे तानें। सिर को दाहिनी ओर मोड़ें और तने हुए दाहिने हाथ को देखें। कुछ देर इस स्थिति में रुकें। धीरे धीरे सांस लें और वापस आ जाएं। इस तरह यह एक चक्र पूरा हुआ। 10 चक्र इसका अभ्यास करें। श्वसन। मेरुदंड को अधिक से अधिक आंकुचन प्रदान करने के लिए मुड़ते समय सांस छोड़ें और सामने की ओर लौटते समय सांस लें। सजगता। अपनी श्वास पर, मुड़ने की गति और मेरुदंड की कशेरुकाओं एवं मांसपेशियों पर पड़ने वाले प्रभाव पर सजगता बनाए रखें। कमर, गर्दन, सिर और कंधों को झुकाकर अभ्यास न करें। प्रयास करें धड़ को घुमाते हुए रीढ़ को सीधा रखते हुए ही घुमाएं। शुरुआती अभ्यासियों को अपने हाथ को पैर के अंगूठे तक लाने में कठिनाई अनुभव हो सकती है, तो वह पैर के जिस भाग तक हाथ को ला सकें उतना ही लाएं। निरंतर अभ्यास से वे पैर के अंगूठे तक भी पहुंच जाएंगे। गतिशील अभ्यास। धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ा दें और फिर तीव्र गति के साथ इस आसन का 10 से 15 बार अभ्यास कर सकते हैं, परंतु अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए ही गति बढ़ाएं और तभी अभ्यास करें। अभ्यास के बाद कुछ देर विश्राम करें। लाभ। यह आसन कशेरुकाओं यानी वर्टिब्रास को शिथिल यानी रिलैक्स करता है और पीठ के कड़ेपन को दूर करता है। इस आसन के अभ्यास से रीढ़ यानी स्पाइन का लचीलापन बढ़ता है। इस अभ्यास में रीढ़ की घुमावदार क्रिया यानी ट्विस्टिंग होने से पेट और पाचन अंगों की मालिश होती है। साथ ही यह पेट और कमर का मोटापा कम करने में भी सहायक है। सावधानियां। पीठ के रोग से ग्रस्त लोगों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ कंधों के जोड़ों, हाथों, भुजाओं, गर्दन व पीठ में हाल ही में की गई सर्जरी या दर्द में भी यह अभ्यास न करें। साथ ही गर्भावस्था में भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या में चिकित्सक और योग शिक्षक से परामर्श अवश्य लें, तभी अभ्यास करें।
आप सभी की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।